हम अपनी आईनी हुदूद जानते हैं, दूसरों से भी यही तवक्का रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन है। इजहार राय की आज़ादी पामाल करने वाले दूसरों पर उंगली नहीं उठा सकते। याद रखें, हक ही ताकत है। असली की दौड़ से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का खदशा है। मकबूजा कश्मीर में भारत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। भारतीय जारियत पर दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आज़ादी की आवाज़ नहीं दबा सकती। आर्मी चीफ ने मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का अज़्म दोहराया। कहा, गजा कत्लेआम इस बात का सबूत है, दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। बोले, पाक फिजाइया हमेशा कौम की तवक्कात पर पूरी उतरी, जिसकी बड़ी मिसाल फरवरी 2019 है। मेहमान खुसूसी जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स को इनामात से भी नवाजा। गंदम दरामद स्कैंडल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्शन। वजीर आजम ने सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। मोहम्मद फखर आलम सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी तैनात। शहबाज शरीफ ने गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन कमेटी के सरबराह मुकर्रर। गंदम की सूरत हाल पर इजलास में वजीर आजम ने सवाल उठाया। गुज़श्ता बरस गंदम की अच्छी पैदावार के बावजूद दरामद का फैसला क्यों किया गया? वज़ीर आज़म की गंदम खरीदारी से मुतालिक ज़रूरी इक़दामात उठाने की हिदायत। कहा, यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। किसानों को उनके मेहनत का मुआवजा जल्द पहुंचाया जाए। घर में गंदम मौजूद फिर भी बाहर से मंगाई। विफाकी इदारे गैर जरूरी गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदार हैं। गंदम दरामद स्कैंडल की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 43,65,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद थी। उसके बावजूद 36 लाख मेट्रिक टन दरामद की गई। स्टॉक रोककर मसनूई किल्लत जाहिर की गई। महकमे खुराक पंजाब और पेस्को के चंद ऑफिशियल्स को भी मशकूक करार दिया गया। पंजाब में गंदम के ज़खायर 40,47,000 मेट्रिक टन पहले से मौजूद थे। गंदम को 2600 से 2900 फी मन तक दरामद करके 4700 तक फरोख्त किया गया। गंदम की दरामद सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक जारी रही। साहब ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने आज एक रिपोर्ट दी। सारे फैक्ट्स बताए हैं कि हुआ क्या है। केयर टेकर्स की गवर्नमेंट में जितनी इजाजत दी गई उससे ज्यादा गंदम इंपोर्ट हुई है। जिस टाइम में आनी चाहिए थी उससे बाद भी उसको एक्सटेंशन मिली। निगरां दौरे हुकूमत में गंदम दरामद हुई, जिससे मसला बना। वफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, इजाजत से ज्यादा गंदम दरामद की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। इसमें बहुत सारे महकमे मुलव्वस हैं। वजीर आजम ने मामले की तह तक पहुंचने का कहा है। एक और कमेटी बनाने की हिदायत की है जो 4-5 रोज में अपनी रिपोर्ट देगी। इस वक्त ज़रूरत कम है, इसकी खरीदारी भी कम हो रही है। FPCCI ने रद्द अमल में कहा, निगरां हुकूमत के बरवक्त फैसले से गंदम की किल्लत पर काबू पाया गया। प्राइवेट सेक्टर को हिरासत करना इंतहाई नामुनासिब है। हुकूमती रवैयों की वजह से प्राइवेट सेक्टर मुस्तकबिल में मोहतात रहेगा। गंदम की दरामद से मुल्क में आटे की कीमत कम हुई। दरामदी गंदम से आटा 65 रुपये फी किलो में फरोख्त किया गया। मकामी गंदम से आटा 100 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा था। खजाने पर 1250 अरब रुपए का बोझ कम हुआ। काश्तकारों को गंदम की इमदादी कीमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए। को स्याह पट्टियां बांध के हम अपने बच्चों के साथ, अपने माल मवेशी के साथ रेलवे ट्रैक्स पे, शारास पे, बाहर रोडों पे निकलेंगे, ट्रैक्टरों पे, ट्रॉलीज पे जांच करेंगे। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का एहतजाज का फैसला। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं, बम्पर क्रॉप के बावजूद किसानों के घरों में सोग है। गंदम का रेट कम मिलने से काश्तकारों को 900 अरब का नुकसान हुआ। 6 करोड़ मेहनत कशों का मुआशी कत्ल कर दिया गया। तहरीके इंसाफ की किसानों से एकजहती के लिए लाहौर में रैली। अपोजिशन लीडर अहमद खान विचर बोले, PTI किसानों के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, गंदम ना खरीदी गई तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज रोकने की कोशिश की तो अभी से तहरीक जोरों शोर से शुरू हो जाएगी। हमारे बेसिस जो अमेरिकन को दिया गया, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे। खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न शो किया। यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस को वजाहत करें कि अड्डे क्यों दी गई हैं, क्या एग्रीमेंट है। पीटीआई का पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने का इल्जाम, वजारत खारजा से वजाहत मांग ली। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, बानी को पाकिस्तानी अड्डे अमेरिका को देने पर गहरी तशवीश है। इसी बात पर उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वजारत खारजा बताए ये अड्डे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे और किस बुनियाद पर मुआहदा हुआ है। शिबली फराज ने बताया, बानी पीटीआई अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा है अगर डील होगी तो सियासी कैदियों की रिहाई पर होगी। वो मुकदमात लड़ेंगे लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील चाहते तो बहुत आसान था। Categorically reject allegations made by Mr. Shehzad Akbar against the state of Pakistan and its institutions and agencies. These claims are baseless and are politically motivated. पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत या मिलिट्री को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग, कहा अपोजिशन लीडर के बयान पर उन्हीं से पूछा जाए। शहजाद अकबर के इल्जामात भी बेबुनियाद और सियासी हैं, इसे मुस्तरद करते हैं। अपने शहरियों को निशाना बनाना हमारी पॉलिसी नहीं। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात हुई। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा, अमरीकी वफ़द के दौरे की ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाऊंगी। भारत पर जोर देते हैं इश्तियाल बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज करे। फैसलाबाद में शहरी ने बीवी बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि गुलशन मदीना कॉलोनी के 50 साला जव्वाद उमर ने 2 बीवियों, 3 बेटों और 1 बेटे को कत्ल किया, फिर खुद को गोली मार ली। मुल्क में हुक्मरानी होगी तो सिर्फ आइन के मुताबिक होगी। मौलाना फजल रहमान का कराची में जलसे से खिताब, कहा हम जहां पर भी जलसे में गए इंसानों का समंदर नजर आया। लोग समझते हैं हम थक जाएंगे। हमारी जद्दोजहद एक दिन एक महीने की नहीं, हमारे वारिस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। जलसे से अब्दुल गफूर हैदरी, राशिद सुमरो और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। सूबे के हकूक हमें लेने पड़ेंगे। ये सूबे के हकूक मिलेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए, उसको मांगना पड़े। मैं ये हक लेके रहूंगा। मैं पैगाम दे रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि आप इसको हल्का नहीं लेना। बिल्कुल आप वफाकी हुकूमत से कहूँगा आपने मुझे हल्का नहीं लेना। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है, अवाम का हक लेने के लिए पूरी अवाम को लेकर निकलूंगा। कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी उसके लिए तैयार हूँ। मेरे सूबे के लोगों को हक देना होगा और कोई रास्ता नहीं है। बानी PTI की रिहाई भी जिम्मेदारी है, उनके पैगाम का इंतजार है। वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और दीगर इदारों को वज़ीर आला KP की गिरफ्तारी से रोक दिया। जब शहबाज साहब वजीर आला थे, सुबह 5 बजे सड़कें धुल रही होती थी कि हुकूमत खत्म हो जाने के बाद। जगह जगह मुझे लाहौर में कूड़े के ढेर नजर आते थे। मैंने टेक ओवर किया, सालों का कूड़ा हमने उठाया है। मुझे लोगों ने कहा कि 7 साल के बाद लगता है लाहौर के वाली वारिस वापस आए हैं। 2 माह में बरसों का कूड़ा उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो रोज सुबह लाहौर की सड़कें धुलती थी। शहबाज शरीफ ने सफाई का निजाम बनाया, साकिब निसार ने फुल स्टॉप लगा दिया। 4 माह में ऐसी सफाई करेंगे सारे शहर और गांव चमकते हुए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। खेलों में 19 जामियात की 1300 तालिबात हिस्सा ले रही हैं। पाक फजाया के कॉम्बैट सपोर्ट कोर्सेज की ग्रेजुएशन तकरीब, कैडेट्स ने शानदार परेड से हाजरीन का लहू गरमाया।
लड़ाका तैयारों ने एरोबैटिक्स और शानदार फजाई करतब का मुजाहरा किया। रंगारंग फ्लाई पास ने आसमान पर कौसे कज़ा के रंग बिखेर दिए। 144 एविएशन कैडेट्स, 1 जेंटलमैन कैडेट और 4 नेवल कैडेट्स ने ग्रेजुएशन की। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में ट्रॉफियां तकसीम की। अमेरिका में सहाफ़ियों को धमकियां किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का सहाफ़ियों को धमकियों से मुतालिक सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर ने कहा, सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के नामुनासिब तबसरे और धमकियां देते हैं। भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक सवाल पर अमरीकी में नुमाइंदा ARY जहाज़ेब अली को धमकियों का सामना करना पड़ा। इंडियन ट्रोलर्स ने सीनियर सहाफ़ी को रॉकी धमकियां दी। बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत का 5 माह की हया के लिए फौरी एक्शन। हया को एक बीमारी के लिए 51 करोड़ की दवा की जरूरत थी। एंकर पर्सन और एक्टर शफात अली ने एक पोस्ट डाली और बिलावल भुट्टो को टैग कर दिया। शफात ने बताया, 5 मिनट में सिंध हुकूमत की तरफ से फोन आया कि ये अब हमारी बच्ची है। सिंध हुकूमत ने 51 करोड़ रुपए की रकम मंजूर कर ली, जो चंद दिन में दवाई कंपनी को पहुंचा दी जाएगी। बिलावल साहब, मेरे पास अल्फाज नहीं, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। MKM का गवर्नर सिंध से स्ट्रीट क्राइम्स का मामला वफाकी सतह पर उठाने का मुतालबा। गवर्नर से मुलाकात के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने कहा, स्ट्रीट क्राइम पर खामोश नहीं रह सकते। हमने मसला सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर दाखिला के सामने भी उठाया। मुस्तफ़ा कमाल बोले, MKM PP मुलाकात में हैरानगी वाली बात नहीं। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, सिर्फ PP से नहीं हर जमात से मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा, MKM के खदशात वज़ीर आज़म के पास लेकर जाऊंगा। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रही है। एपिक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला का इजहार ख्याल। कहा, सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकों के सहूलतकारों को गिरफ्त में लाने और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। जमीनों पर कब्जों को भी नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सदर के अहकामात पर मुकम्मल अमल करेंगे। वज़ीर इत्तलात शजीन मेमन कहते हैं, कोई शख्स कच्चे में सहूलतकारी में मुलव्वस है तो नरमी नहीं बरती जाएगी, क्रिमिनल जैसा बर्ताव रखा जाएगा। असलहे की नुमाइश पर कानून नाफिज करने वाले इदारे कल से एक्शन लेंगे। $830 अरब तक नुकसान पहुंचाने में जो लोग शामिल थे, उनका ये इंटरेस्ट नहीं है कि PIA वो मुनाफे में चली जाए और निजकारी हो। बिलावल साहब का बयान सुना कल, सही हकायक है, उनका नहीं बताया गया। तमाम लॉस मेकिंग जो हमारे अदारे हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटाइज होना चाहिए। PIA को 830 अरब नुकसान पहुंचाने वालों को निजकारी में मुफाद नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो से मुलाकात करके उन्हें कायल कर लेंगे। वफाकी वजीर अलीम खान कहते हैं, PIA की निजकारी में दिलचस्पी लेने वाली कंपनीज ने मजीद 15 दिन का वक्त मांगा है। 3 मुकामी एयरलाइंस भी इंटरनेशनल कंपनीज के साथ कंसोर्शियम बनाकर आना चाहती हैं। जिस दिन नए जहाज आ गए उसी दिन PIA मुनाफे में चली जाएगी। निजकारी 100% शफाफ और मीडिया के सामने होगी। मुलाजमीन को कोई मसला नहीं होगा। स्टील मिल्स, PIA और डिस्कोर्स मईशत पर बोझ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गवर्नर हाउस IT मार्की का दौरा। तलबा से मुलाकात। कहा, सिर्फ सुना था, आज गवर्नर हाउस में IT यूनिवर्सिटी देखकर हैरान भी रह गया। ये कोई और नहीं कर सकता। कामरान टिसोरी का ही कमाल है। हमारा मुल्क IT में बहुत पीछे रह गया। कई साल पहले ऐसे काम शुरू कर देना चाहिए थे। गवर्नर सिंध ने बताया, बच्चों ने दौरान कोर्स ही डॉलर्स कमाना शुरू कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला ने गवर्नर के हमरा राशन ड्राइव का भी मुआयना किया। राशन की तकसीम को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR का कहना है, हलाक दहशतगर्द जनूबी वज़ीरिस्तान के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अगवा और तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे।
मुल्क भर में ज़ेली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम चौथे रोज भी जारी। 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा में मुहिम के दूसरे मरहले का आगाज हो गया। मुहिम 6 मई तक जारी रहेगी। पोलियो वैक्सीन से इनकार पर वालिदैन को 1 माह कैद की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना होगा। सीरोइक सैंपल टेस्टिंग रिपोर्ट के मुताबिक 9 शहरों के 12 सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। रवा साल पोलियो पॉजिटिव सीरोइक सैंपल्स की तादाद 109 तक पहुंच गई। कराची में पाक बहरिया और अमरीकी बहरिया के दरमियान 2 तरफा मश्क इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनेकाद। मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समंदरी माहौल, ताल्लुकात और बाहमी ताउन को फरोग देना है। ISPR के मुताबिक मश्क दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मजबूत 2 तरफा ताल्लुकात की नज़र है। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF-52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीका में तलबा के इसराइल मुखालिफ तहरीक जोर पकड़ने लगी। मुतादिद रियासतों की यूनिवर्सिटियों में हालात कशीदा। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी में तलबा को मुंतशिर करने के लिए ऑपरेशन। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में तलबा पर पुलिस टूट पड़ी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और फ्लैश बैंक्स का इस्तेमाल। मुतादिद तलबा की हालत गैर, कई को गिरफ्तार कर लिया गया। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तलबा के एहतजाजी कैंप उखाड़ दिए। एरिज़ोना में रबड़ की गोलियां चल गई। अब तक अमरीकी यूनिवर्सिटियों से 1500 से ज्यादा तलबा को हिरासत में लिया जा चुका है। गजा में इसराइली जहरियत बरकरार, 24 घंटे में मजीद 28 अफराद शहीद। एहतजाज का हक सबको है, लेकिन अफरा तफरी फैलाने का नहीं। अमरीकी सदर बाइडन ने जामियात में होने वाले मुजाहिरों पर खामोशी तोड़ दी। व्हाइट हाउस में खिताब के दौरान बोले, गजा में कत्लेआम के खिलाफ तलबा के मुजाहिरों के दौरान कानून की हुक्मरानी का एहतराम होना चाहिए। हम आमिराना कौम नहीं कि लोगों को खामोश कर दें और इख्तिलाफ राय को कुचल दें। बाइडन को इसराइल नवाज पॉलिसी पर अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना है। दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब में तूफानी बारिशों से सहराई वादियां पानी से भर गईं। रियाद, अल-खर्ज, अल-कसीम, बुरीदा, दमाम, अल-खब्र, अल-अहसा, अल-जबेर और दीगर इलाकों में अहम शाहराहों और अंडरपासेस में गाड़ियां पानी में बह गईं। कई परवाजें मनसूख। दमाम और अल-खब्र के तमाम अंडरपास और पुल बंद कर दिए गए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी है। आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। हसन अली की 2 साल बाद सरप्राइज एंट्री। हारिस रऊफ की भी वापसी। फास्ट बॉलर जमान खान और उसामा मीर को ड्रॉप कर दिया गया। सलमान अली आगा भी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। न्यूजीलैंड सीरीज में जख्मी होने वाले मोहम्मद रिजवान, आजम खान और इरफान नियाजी भी स्क्वाड में शामिल हैं। बाबर आजम कप्तानी करेंगे। शाहीन, शादाब, आमिर और इमाद वसीम भी होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम को बेल आखिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहली कामयाबी नसीब हो गई। कराची में खेले गए चौथे T20 में 8 विकेट से मैदान मारा। ओपनर आयशा जफर ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मेहमान टीम पहले खेलकर कम तरीन स्कोर 9 विकेट पर 84 रन बना सकी थी। सादिया इकबाल और कप्तान निदाडा ने 3 विकेटें उड़ाई। सादिया को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 5 मैच की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। आखिरी मैच आज खेला जाएगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।